व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मंडी सेक्रेटरी और सभी व्यापारी किसान भाई, जैसे उनको सर ने बताया कि मधुर तो मैं हूँ भी नहीं, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकता। और जब मंडी की सर्विस में आया उस समय मेरी जो व्यथा ऐसी होती थी जैसे 2 साल का दूसरी बच्चा जाता था तीसरी क्लास में, तो वो कहता है कि ज्योमेट्री ज्वालामुखी एलजेब्रा महाराज मैथमेटिक आवों नहीं छोरा सब नाराज। मतलब मैं भी आप लोगों के बारे में नहीं जानता था। कहने का मतलब था कि मंडी क्या होती है क्या नहीं होती है, ये सब भगवान की कृपा रही कि छोटे से जीवन में मुझे ज़्यादा सिखा दिया। और रही मेरी पोस्टिंग इस पश्चिमी राजस्थान में रही है। पश्चिमी राजस्थान में अपना व्यापारी जो है दूसरे व्यापारियों के कंपैरिजन में अच्छा है, व्यवहारशील है, इसलिए हमें भी काम करने की ज़्यादा इच्छा होती है। और यही कारण है कि आप चाहे किसी भी व्यापारी ने मुझे फोन किया, मेरे लाइफ का बता रहा हूँ आपको, किसी काश्तकार ने कर दिया होगा, मैं मीटिंग में होगा तो दूसरे दिन में या उस दिन में फ़ोन करता हूँ, अननोन कॉल किसी का भी होगा, क्या पता किस वेश में नारायण मिल जाए। हो सकता है कोई मेरा रिलेटिव मुझे कोई काम के लिए कह रहा हो, कोई काश्तकार भी अपनी व्यथा कर रहा हो और अपने करने से कुछ ना कुछ उसका भला हो सकता है। यही नीयत होनी चाहिए, यही साथ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाता है। जहाँ तक वोरा साहब ने मांग रखी, चूँकि ये ऐसी मांग थी, शायद ये मुझे 10-20 दिन महीने भर पहले कह देते तो आज बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, जो मेरे लेवल की थी। अब आज बोला है तो मैं दोस्त उनको देता हूँ कि भाई आपको पहले क्यों नहीं बताया। आज तो वो स्थिति है कि रावण मर रहा है, क्या मैं वो सोने की सीढ़ियाँ लगा दूंगा, कोई मतलब नहीं। ये जो प्याऊ वाला था ये अपना इंटरनल मसला था, शायद आपने कभी चर्चा भी नहीं की, बैठे होंगे तो मैं बता देता आपको। और दानदाता मिलता है तो हमें कोई आपत्ति ही नहीं है, ऐसे ही हमने खूब प्याऊ बनवाई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्याऊ वाला बहुत छोटा है, क्योंकि लोकसभा आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए ऐसे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर भी आपकी जो मांगे हैं ना, उनको मैं आने वाला जो भी होगा उसके माध्यम से आगे तक पेश करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मांगे पूरी। और जहाँ तक आनंदपुर कारू का है, आनंदपुर ही नाम है तो फिर आनंद ही आनंद है, इसलिए दुख तो कहाँ से हो ही नहीं सकता। और जहाँ पूरा वास्तुशास्त्र से मंडी बनती है या घर बनता है उसका एक अलग ही होता है। हर जगह आजकल जो बीमारियाँ फैली है वास्तु दोष से फैली है। दूसरा, अपन ने अपना कल्चर चेंज कर लिया, जिस घर से आते हैं उस घर को भूल जाते हैं, जिस माँ बाप से आते हैं उस माँ बाप को भूल जाते हैं, और फिर अपन जाके कहते हैं कि मेरे को कुछ सुखी मिले। आज अपन दान खूब कर देते हैं, पर अपने माँ बाप के प्रति कितने लायक बने हुए। अपने ये धरती लोक है, ऊपर गोलोक है, बीच में पितृलोक आता है। यदि आप कितनी पूजा पाठ कर लो, आप अपने पितरों को संतुष्ट नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपने माँ बाप दादा दादी जो भी थे, तो सबसे पहले आप उठो या कैसे भी करो तो आप अपने पितरों को जरूर याद करो। वो खुश होंगे तो अपने आप भगवान खुश होगा और आपका सारा काम हो जाएगा। आप कभी मन में विकार लाओ ही मत कि ऐसा काम नहीं होगा। मैंने मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा नहीं सोचा कि भाई ये गलत काम करूँगा। जो भी आया, जिस वेश में आया, और ये सोचा कि ये काश्तकार मैं ही हूँ, ये व्यापारी मैं ही हूँ। जब अपन किसी आदमी को समझ लेते हैं कि ये चीज़ मेरी है, यदि मैं टेबल के उधर जाके सोचता हूँ, आप एप्लीकेशन देते हो तो मैं उधर जाके सोचता हूँ कि ये मैं लेके आऊँ, कैसे हो सकता है, तो कुछ नहीं होता है। आपने शायद गडकरी जी का उदाहरण सुना होगा, नितिन जी गडकरी का भी आपने भाषण सुना हो तो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं PWD मिनिस्टर महाराष्ट्र था और उनको कोई गांव में ऐसे गांव थी जहां रोड जाती नहीं थी, जंगल में से होके जाना पड़ता था। उन्होंने मोटरसाइकिल पे बैठ के पूरा भ्रमण किया और ये कहा कि भाई ये बिना इस फॉरेस्ट के एरिया से तो रोड जा ही नहीं सकती। नीचे अपने स्टाफ को कहा और स्टाफ ने ये लिखा कि साहब ये वन विभाग की ज़मीन है, हम इसको नहीं दे सकते। पूरी रोटिंग आई। उन्होंने ये कहा कि मैंने लिखा कि इस गांव के लिए रोड आवश्यक है, वन विभाग की आधा बीघा 1 बीघा जमीन या रास्ता देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें किसी को यदि दंड मिलता है तो मुझे मिले, मेरे स्टाफ या सेक्रेटरी को नहीं मिले। और आज तक उस भाषा को देखते हुए वो आज अपने देश में ऐसे मंत्री हैं जो काम यूनिक करते हैं। मैं पार्टी लेवल की बात नहीं करता, आदमी की बात करता हूँ
कि उस आदमी की हर आदमी चर्चा करता है। क्यों करता है? कि वो आउट ऑफ द वे करते थे और जनहित में करते थे। कहीं भी यदि जनहित में हमने भी गलती की है, करते हैं, तो कभी कोई हमें दोष नहीं देता है तो क्या लास्ट में जाकर के साहब ये काम था, अच्छा ठीक जाओ। जहाँ अपना निजी हित मेरा या आपका निजी हित हो जाता है, वहाँ चाहे बिजली विभाग को कहीं अपन फंसते हैं। बाकी सरकारी काम में आप लोग जितना सहयोग करते हो उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं। नहीं कराने में भी आपका सहयोग होता है, कराने में भी आपका सहयोग होता है। आप में से एक कोई आदमी आ जाता है वो फिर वो अन्य बातें करता है, तो फिर हम लोग कुछ कदम पीछे खिसक जाते हैं कि यार कहाँ अपनी नौकरी को देख। ये है कि अपनी इस मंडी में मैंने जो 20-22 साल में देखा कि आप में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं था कि इसने हमें ये गाँव का ये गलत हो या कोई शिकायत की किसी भी तरीके से, किसान के रूप में, व्यापारी के रूप में और किसी रूप में। इसीलिए हम काम करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक आपने उद्घोषक ने बताया था प्रताड़ना और प्रताड़ना बताया था, तो प्रताड़ित तो करते ही नहीं हम, ताड़ते जरूर है। यानी एक बार कहना तो पड़ता है, चाहे हमारी मंडी सेक्रेटरी हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे और किसी को, क्योंकि बिना कहे काम होता नहीं है। थोड़ा बहुत तो टेढ़ा करना ही पड़ता है, पर वो इतना ही करते हैं कि भाई घंटे भर बाद हम राजी हो जाएंगे। तो मेरा आप लोग सब लोगों ने इतना स्वागत किया, इस स्वागत के योग्य नहीं था मैं। और विशेषकर आपके व्यापारी जो यहाँ के आनंदपुर काड़ों के, उनका आभारी हूँ। हमारे सरपंच साहब का, कि सरपंच साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन में यहाँ आगमन किया है। और अब चूँकि रिटायरमेंट है तो जैसे टायर घिस जाता है ना, तो उसको रिट्रेड कराते हैं, तो वही रिटायरमेंट है। अब चूँकि सर्विस, सामाजिक सर्विस करेंगे, सब अच्छे हैं। और मैंने जिस घर में जन्म लिया और उस घर को भी मैं धन्य मानता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस संसार में भेजा है। और सरपंच 3 कार्यकाल में थे, सरपंच रहते हुए भी वो स्वर्गवास हुए थे। उस समय मैं जब देखता था लोगों को, हालांकि छोटा था मैं तो 8-10 साल का, तो उस समय देख के मेरी भावना होती थी कि यार ये लोग आते हैं, कैसे करते हैं। यानी उनकी इतनी थी कि वो कोई भी गाँव में लड़ाई होकर आ जाती थी। अब तो साधन खूब हो गए, मैं बात कर रहा हूँ 70 के आसपास की। 2 ग्रुप आते थे लड़के, दोनों को बैठा देते, आप बैठो, चाय बढ़ती है, चाय पीते हैं, मैं स्नान कर लेता हूँ, स्नान करते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं। 2-3 घंटे उनको दोनों को बैठा करते थे। 2-3 घंटे बाद, हाँ तेरे क्या नुकसान हुआ, तेरे क्या नुकसान, लड़ाई में इसको 2 किलो तेल दे दो, इसको ये कर दो, आप राजी करके भेज देती थी। आज वो परंपरा पर वापस कायम कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपन सार्वजनिक जीवन में यदि कुछ भी गलती हो जाए, आनंदपुर काड़ो छोटा भाई इतना सक्षम हो गया तो क्या बड़े भाई को सजा दी जाएगा? अपन चाहते बड़ा भाई सक्षम हो जाए, उसके बाद दोनों अलग अलग कर देंगे। जहाँ तक सुविधाएं हैं हम देते हैं, आपका जो ज्ञापन आता है हम देखते हैं, पर थोड़ा सा हमें बड़े भाई की तरफ देख के पीछे हटना पड़ता है कि यार कभी तो भाई इसका नाम था। आप हमेशा जीवन में रखो कि अपन उस बड़े भाई को, पिताजी को थोड़ी अलग कर देंगे। आपका है व्यापार अच्छा है, सुविधाएं हम अधिक से अधिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक निजी या खुद की आपकी मेन मंडी का मसला है, ये भी आपके दिनों दिन भगवान करेगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान को साथ रह के चलता हूँ। बिजली गई, बिजली गई, आ गई, आ गई। और आजकल तो ज़्यादा परेशान है, रात को भी इनको चेक करते हैं। मैं तो रात को वो सुबह अखबार देखा, कलेक्शन रात को 12 बजे विजिट किया। मैंने कहा यार मैं भी एएन होता तो मेरी आज क्या खा होती। कई बार नौकरी में से आते हैं, उदाहरण बताऊं, उस समय हम भी सोचते हैं कि जो आ गए और वो व्यापारिक भाषा को नहीं समझते, नहीं तो ये समझते हैं कि मैंने आज जो धंधा किया उसमें 5 रुपये का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। उनका ये टारगेट रहता है, ये 30 क्विंटल ले लो, ये 20 क्विंटल ले लो, वो ले लो। आगे किस गाँव में ये नहीं। कम से कम आप बैठो तो व्यापारियों के जो आपके एसोसिएशन है, इनकी भावना को साथ में लेकर चलो। आप साथ रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप में से एक बाहर निकल गया ना तो बर्बाद वही होगा, बाकी यूनियन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपन संगठित रहेंगे, सब साथ होगा। आप संगठित रहोगे तो हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो आप संगठित नहीं रहे तो हम भी आपको परेशान करेंगे। इसलिए संघ सेवा की है, इसलिए अपने को करेंगे। और फिर कुछ भी नहीं है तो भगवान पे याद रखो, भगवान हमेशा साथ देता है, ये मेरी मानना है। गाय की सेवा जितनी करोगे उसका फायदा मिलेगा। एक तो वो पेशेंट और एक जो मिलने वाला, वो उसको देख के कई बार आंखों में आंसू लाता है।
चाहे वो बेटा ही क्यों नहीं हो। वो आंसू क्यों लाता है, वो सोचता है अपनी पूरी जिंदगी को मैंने इस आदमी को उस समय